नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस मैथ की प्रैक्टिस सेट में अगली क्लास लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आपको पिछले 3 क्लासेस प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं, उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आपको पसंद आई होंगी। तो आइए चौथी क्लास में हम देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि 25% प्रतिवर्ष की दर पर 3 वर्ष में 3200 रुपये पर CI क्या होगा। कहने का मतलब कि आपकी रेट कितनी है, 25% है, समय कितना है, 3 वर्ष है, आपका जो मूलधन है वो 3200 रुपये है और हमसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो इसका सीधा सा देख लीजिए, मूलधन कितना है, 3200 रुपये है, तो हम इसका सीधा क्या निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। तो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना होगा, 3200 गुणे, देखिए 3 वर्ष का है और प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, 25% की दर से बढ़ रहा है। तो हम सीधा से इसका फंडा अपनाते हैं, इसको हम 3 बार 25% 125% निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 125/100 गुणे 125/100 गुणे 125/100। देखिए ये हो गया आपका, यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 25 पंजे और 25 चौको, फिर कट ये 25 पंजे और 25 चौको, ये हो गया 4 चौक 16, 16 दूनी 32। देखिए हम 25 दूना 50 गुणे 125, आपका कितना आ जाएगा, 125 पंजे 625 होता है, 625। अभी एक जीरो है, ये लगा लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया और हमारा प्रिंसिपल कितना था, 3200 रुपये था। तो हम यहाँ पर CI फाउंड कर लेंगे, 6250 माइनस 3200। तो हमारा CI क्या हो जाएगा, 050 और ये क्या हो जाएगा आपका 3। ये आपका 3050 आपका क्या हो जाएगा, ये CI हो जाएगा। तो देखिए आंसर कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन C इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। कितने मित्र हैं, 3 मित्र हैं, औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष है। अब फिर कह रहा है यदि चौथे मित्र की आयु को जोड़ लिया जाए तो औसत 23 वर्ष बना रहता है। कहने का मतलब कि टोटल कितने मित्र थे, 3 मित्र थे, इनकी औसत आयु कितनी थी, 23 वर्ष थी। एक चौथा व्यक्ति आ गया, तब भी औसत आयु कितनी वर्ष है, 23 वर्ष ही बरकरार है। तो कहने का मतलब पूछ रहा है कि चौथे व्यक्ति की आयु कितनी थी। तो चौथे व्यक्ति की जो आयु है वह 23 वर्ष ही रही होगी, तभी तो औसत 23 वर्ष हुआ। नहीं तो आपको अगर ना समझ में आए तो आप सीधा निकाल कर देख लीजिए। अगर यहाँ पर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 या कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब इसमें हम 23, अब इसमें चौथे वर्ष चौथा आ गया, अब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 चौको कितना हो गया, 92 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 23। कहने का मतलब जो चौथा व्यक्ति था उसकी भी आयु कितनी थी, 23 वर्ष थी। इसी कारण उन चारों व्यक्तियों की औसत आयु में कोई बदलाव नहीं हुआ, जितनी थी उतनी ही रह गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए देख लेते हैं। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष ही हो जाएगी। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है। उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है। उस वस्तु पर लाभ या हानि % क्या होगा। अब यहाँ पर ए नहीं लिखा है कि लाभ होगा कि हानि होगा, यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन में डाल दिया कि लाभ होगा कि हानि होगा। ये हमको फाइंड करना पड़ेगा कि लाभ होगा कि हानि होगा। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है, क्या उसका क्रय मूल्य है। तो अगर हम विक्रय मूल्य को क्या मानते हैं, SP जो हमारा होगा, अब हम मानने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कितना ले लें, 30 ले लें। अब देखिए आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर 30 क्यों लिया गया, तो हम 30 यहाँ पर इसलिए लिए है कि हम इसका 30 का 2/3 निकालेंगे तो हमारा जो वहाँ पे हम जो संख्या माने वो 3 से क्या हो जाए, डिवाइड भी होना चाहिए। नहीं तो आपका दशमलव में आएगा, उधर कैलकुलेशन करने में क्या होगी, आपको दिक्कत होगी। तो इसी का CP क्या हो जाएगा, 30 का 2/3 है, कितना हो गया 10, कितना हो गया 20। कहने का मतलब CP हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। SP कितना है, 30 है।
तो अब कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है हमारा CP कितना है 20 है और SP कितना है 30 है। तो हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। तो लाभ परसेंट निकाल लीजिए। हमारा जो लाभ परसेंट हो जाएगा वो 50% का हमारा क्या हो जाएगा, वो लाभ परसेंट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि A और B किसी काम को मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं तथा A अकेला उसे 36 दिन में कर सकता है, तो B अकेला उसे कितने दिन में करेगा। देखिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो हमने ट्रिक बताई थी, जब दोनों अलग अलग काम कर रहे हों और वहाँ पर दोनों को एक साथ मिला के दे दिया जाए तो XY अपान X प्लस Y होता है। लेकिन जब दोनों के साथ एक साथ कार्य करने को के दिन को या समय को दिया रहे और उनमें से एक को दिया रहे तो दूसरे का पूछे, तो यहाँ पर हो जाता है, क्या हो जाएगा, XY अपान X डिफरेंस Y, मतलब कि X और Y का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। ये 18 है और ये 36 है, 18 गुणे 36। अब हमने कहा कि दोनों का डिफरेंस, तो 18 और 36 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 ही होगा। 18 से 18 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 36 आ गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से 12 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से 12 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करता है। यदि साइकिल एक समान गति से चल रही हो तो 3 घंटे में वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा। डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है वह, 90 मिनट या 1.5 घंटा, इतने का वह समय ले रहा है। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि 3 घंटे में वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा। हमको चाल तो पता नहीं है, जब तक हम उसकी चाल नहीं निकालेंगे तब तक हम ये नहीं निकाल सकते कि 3 घंटे में वह कितनी दूरी को तय करेगा। और वैसे भी अगर एक समान चाल से पूछ रहा है तो आप देख लीजिए, पहले निकाल देते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपान समय होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 12 है, और दूरी समय हमारा कितना है, 3/2। तो कहने का मतलब 3 2 ऊपर चला जाएगा, 3 चौक 12, ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब पूछ रहा है 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस बराबर कितना क्या होता है, स्पीड गुणे समय। तो स्पीड हमारी कितना आ गई, 8 आई है, और हमारा समय कितना लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है। तो कितना आ गया, 24 किलोमीटर। और आप देखिए इसको आप वैसे भी निकाल सकते थे। अगर 1.5 घंटे में वह 12 किलोमीटर जा रहा है, साइकिल समान गति से चल रही है, तो वह 3 घंटे में कितना जाएगा, क्योंकि 90 मिनट है और 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे का जस्ट डबल क्या है, 3 घंटा। तो अगर 1.5 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है तो 3 घंटे में कितना जाएगा, वह 24 किलोमीटर जाएगा। तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि राम और श्याम किसी काम को मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ 8 दिन में पूरा हो रहा है, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि राम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो श्याम उसे कितने दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया था, 8 दिन में किया था। और कह रहा है कि राम उसी काम को 12 दिन में, मतलब कि राम अकेले उस काम को कितने दिन में किया, 12 दिन में किया। अब श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा। अभी जस्ट पहले हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 गुणे 12 बटे 8 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा, ये आपका 4 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24 दिन। कहने का मतलब कि श्याम उसे कितने दिन में करेगा, वो उसे 24 दिन में करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 16 वर्ष है। यहाँ महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 16 वर्ष है। तो कहने का मतलब कि सिर्फ 2 ही लोग हैं, महिला और उसकी बेटी, तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा,
योग हो जाएगा 32 वर्ष, 16 दूनी 32। और कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:1 है। तो यहाँ पर रेशियो कितना है, 7:1 है। तो रेशियो का योग कितना हो जाएगा, 8। अब इस 8 मतलब 8 का भाग कितना है, 32 है। यहाँ पूछ किसका रहा है, तो महिला की आयु क्या हो जाएगी। कहने का मतलब 8 किसके इक्वल है, 32 के इक्वल है। तो 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 32 × 7/8, 8 चौक 32, 7 चौक 28 वर्ष। तो उस महिला की आयु कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 60 पैसे और 35 पैसे के 147 डाक टिकटों की खरीद की। फिर कह रहा है कि उसने इसमें कुल 68.20 रुपये खर्च किए। उसके द्वारा 35 पैसे के कितने डाक टिकट खरीदे गए थे। कहने का मतलब ये होगा कि उसने कुल डाक टिकट कितना खरीदा, 147, और जिसमें से 2 प्रकार के डाक टिकट थे। एक तो 60 पैसे का एक पड़ा था, दूसरा 35 पैसे का एक पड़ा था। और देखा जाए तो उसने कुल कितने डाक टिकट खरीदे, 147, और कितना खर्च किया, 68.20 रुपये उन्होंने खर्च किया। तो यहाँ पे अब देख लीजिए हमारा पूछा किसका है, 35 पैसे का डाक टिकट पूछा है। तो हम मान लेते हैं 35 पैसे वाला हमारा क्या हो जाएगा, यक्स डाक टिकट। तो 35 पैसे का जब यक्स डाक टिकट हुआ तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 35 यक्स प्लस, अब बचा कितना, अगर 35 पैसे का यक्स डाक टिकट होगा तो 60 पैसे का कितना हो जाएगा, 147 माइनस यक्स। तो कितना हो जाएगा, 147 माइनस यक्स। इसको कितने में खरीदा गया था, 60 पैसे में खरीदा गया था। और ये इक्वल किसके हो जाएगा, 68.20, 68.20। लेकिन ये तो यहाँ पे हमारा पैसे में पूरी वैल्यू आएगी, लेकिन ये किस में दिया है, रुपए में दिया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। ये भी किस में हो गया, पैसे में हो गया। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 35 यक्स प्लस, यहाँ से 60 को 147 में मल्टीप्लाई करिए, 6 42, 6 चौको 24, 24 4 28, 6 1 9 6, 6 2 8, और एक 0 हो गया, माइनस 60 यक्स इक्वल कितना हो गया, 68/20। ये हो गया। अब देखिए 60 यक्स यहाँ पर होगा। अब देखिए 35 यक्स और 60 यक्स, 60 यक्स में से आपका 35 यक्स लेस होगा तो कितना आएगा, माइनस 25 यक्स इक्वल, ये आपका कितना हो गया, 68/20 हो गया। और ये 88/20 है, 68/20 माइनस 88/20, तो माइनस 25 यक्स इक्वल कितना आ जाएगा, ये आप घटा दीजिए, 20 हो गया, सॉरी 0 0, 8 में से 8 गए 0, यहाँ से 8 में से 2 आएगा, 6 आएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 2 बचेगा। तो ये भी माइनस में आएगा, ये कट गया, 25 8 200, एक्स इक्वल कितना आ गया, 80। कहने का मतलब कि 35 पैसे के जो उसने डाक टिकट खरीदे थे उनकी संख्या कितनी थी, 80 थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, मतलब कोई राशि थी उसको साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया, तो उसको जो ब्याज मिला वह मूलधन का कितना था, 30% था। तो अगर हम यहाँ पर मूलधन को क्या मान लें, 100 मान लें, तो हमारा एसआई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि मूलधन का कितना है, 30% है। अब टाइम कितना लिया है, 6 वर्ष लिया है। तो अगर यहाँ से अब हम निकालना चाहे परसेंटेज, सॉरी उसकी दर निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। तो दर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्याज गुणे 100 बटे समय कितने वर्ष का था, 6 वर्ष का था, गुणे मूलधन हमारा कितना था, 100 था। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 6 पंचे 30, कितना आ गया, 5% हमारी क्या आ गई, दर आ गई। जब 5% दर आ गई तो हम निकाल सकते हैं कहना क्या चाहता है, कह रहा है तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब मूलधन के बराबर कहने का मतलब कि 100 रुपये तो हमारा मूलधन था, तो ब्याज भी कितनी होनी चाहिए, यह 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे
मूलधन भी हमारा क्या था, 100 था, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 भी साम में 100, कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें कह रहा है कि रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा एसपी दिया है और कितना दिया है, 434, और हमको प्रॉफिट भी दिया है, कितना दिया है, वह 24% दिया है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको सीपी फाइंड करना है। कहने का मतलब विक्रय मूल्य दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है और हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं हमारा सीपी कितना था, 100 रुपये था, तो इसने अगर 100 रुपये पर 24% लाभ कमाया तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ये जो 124 है वो किसके इक्वल है, 434 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे कि अगर यहाँ पर 124 जो है किसके इक्वल है, 434 के इक्वल है, तो हमको सीपी फाइंड करना है। सीपी हमारा कितना है, 100 है। तो यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा, 434 गुणे 100 बटे 124, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सीपी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आप पहले तो डिवाइड करिए, ये किससे डिवाइड होगा, इसको पहले 4 से काटिए, 4 3 12, 4 1 4 और 4 5 साम में 100। अब देखिए ये 31 तो किसी संख्या से डिवाइड होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है 31 से 434 से वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 31 एकन्नम 31, यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर आपका बचा कितना, 12, और ये कितना हो गया 124। तो 31 चौको कितना होता है, 124 होता है। तो कहने का मतलब क्या आ गया, 14 गुणे 25, 25 चौको 100, 25 दूना 50, सॉरी 25 चौको 100, 25 से करना 25, 25 10 35। कहने का मतलब हमारा सीपी कितना था, 350 रुपये। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करने को बोल रहा है। अब यहाँ पर हमको खिलौने का विक्रय मूल्य दिया है कि क्रय मूल्य दिया है। तो यहाँ पर खिलौने का क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, और कितना दिया है, 132 रुपये दिया है। और किस छूट पर बेचा गया, 12% की छूट पर बेचा गया। अब हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो हम मानते हैं कि हमारा अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये था। जब 12% की छूट दे दिया तो कितना आ गया, ये 88 रुपये आ गया, क्या विक्रय मूल्य आ गया। और यही 88 किसके इक्वल है, 132 के इक्वल है। तो जब 88 132 के इक्वल है तो हमारा 100 किसके इक्वल हो जाएगा, 132 इंटू 100 अपान 88। देखिए 11 से काट दीजिए, 11 × 88, 11 का नम 11 और 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 50 आम में 100। तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 150 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन इस करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 25 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ये दोनों सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। हमको यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, और वार्षिक दर कितनी है, 4% है, और हमारा मूलधन कितना है, वो 2500 है। तो सीधा आप इसको फार्मूले पर रख के याद लीजिए, आपका वो भी सबसे आसान हो जाएगा। 2500 गुणे 4 गुणे 3 बटे 100, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 25 चौको 100, 100 3 300। तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ पर हमने ऑप्शन देना भूल गया था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 300 रुपये इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कह रहा है तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है कि तुहिन से काम शुरू करते हुए दोनों 1-1 मिनट बारी बारी से काम करना प्रारंभ करें तो कार्य कितने समय में
पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये बारी बारी का क्वेश्चन है। कहने का मतलब कि तुहिन जो है वह 42 मिनट में करता है और प्रणव 70 मिनट में करता है। अब ये दोनों कार्य को स्टार्ट किए, लेकिन स्टार्ट पहले कौन किया? तुहिन ने स्टार्ट किया। 1 मिनट तुहिन ने किया, फिर अगले मिनट किसने किया? प्रणव ने किया, फिर अगले मिनट किसने किया? तुहिन ने किया, फिर अगले मिनट किसने किया? प्रणव ने किया। तो इस तरीके से कार्य को ये लोग कर रहे हैं। तो कह रहा है कि कार्य अंतिम तक कौन मतलब कि समाप्त करेगा, या पूरा समय कितना लगेगा कार्य को समाप्त करने में। तो देखिए यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन होते हैं, इनको हम किससे निकालेंगे? एलसीएम मेथड से निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम मेथड से इसको क्या होता है? निकालने में आसानी होती है। देखिए यहाँ पर हम तुहिन लिख लेते हैं और ये प्रणव हो गए। ये कितने देर में कर रहे हैं? 42 मिनट में कर रहे हैं और ये 70 मिनट में कर रहे हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम देखा जाए तो कितना होगा? 42 और 70 का एलसीएम कितना होगा? 420 होगा। तो ये 42 दहम्मा 420 और 7 छंग 42, 6 बार जाएगा। कहने का मतलब कि 1 मिनट में ये तुहिन कितना कर रहा है? 10 यूनिट कार्य कर रहा है, और प्रणव कितना कर रहा है? 6 यूनिट कार्य कर रहा है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 2 मिनट का कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 यूनिट ये कार्य को करेंगे दोनों मिलकर 2 मिनट में। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा? 42/16। अब देखिए यहाँ से आप निकालिए, 4 चौक 16, 4 एक अन्नम 4, 4 पंचे 20, 105/4। अब ये डिवाइड नहीं होगा पूरी तरीके से, तो यहाँ से आप निकालिए 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, 25 हो गया, 4 छंग 24, 26 मिनट। तो क्या हो गया? पूरा हो गया। अभी बचा कितना है? 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 1/4 बचा हुआ है। तो ये जो 1/4 बचा हुआ है, ये अब ये किसका नंबर आएगा? प्रणव तुहिन का नंबर आएगा, चूंकि 26 टाइम, ये 26 टाइम, तो 26 में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया? 52 मिनट आपका हो गया। ये 52 मिनट तो कार्य समाप्त हो गया, दोनों ने बारी बारी से किया। अब जो कार्य को बचा हुआ है 1/4, तो ये कौन करेगा? ये करेगा। अब तुहिन का नंबर है, तो तुहिन 1 मिनट में कितने यूनिट कर रहा है? 10 कर रहा है, बस जबकि कार्य कितना करना है? 1/4 ही करना है। तो कितना हो जाएगा? 10/4 हो जाएगा आपका। या ऐसे कर लीजिए, 1/4 गुणे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2 गुणे, हम इसको बना लेते हैं सेकंड में, कितना हो गया? 60, सॉरी, तो देखिए यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार लीजिए। ये देखिए 16 यूनिट हो रहा है, मतलब दोनों का 2 मिनट का कार्य। तो कितना है? 442 यूनिट कार्य है, और हमको 2 मिनट में कितना हो रहा है? 16 यूनिट हो रहा है। तो हम यहाँ से 16 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, कितना बचा? 32, कितना यहाँ पे 10 बचा, 100 हो गया। तो कितना हो गया? 16 छक्का 96, मतलब कि 26 टाइम आपका कार्य हो गया। 26 टाइम में तो आपका कितना, मतलब कार्य आपका 416 यूनिट तो समाप्त हो गया, लेकिन बचा कितना है? 4 यूनिट बचा है। तो 26 टाइम में आपका कितना हो जाएगा? ये चूंकि 2 मिनट में दोनों मिलकर 2 मिनट में कर रहे हैं, तो मतलब एक टाइम 2 मिनट का हो रहा है, तो 26 टाइम कितना हो जाएगा? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 52 मिनट हो जाएगा। कहने का मतलब कि 52 मिनट तो पूरा हो गया, लेकिन अभी आपका 4 यूनिट काम क्या हुआ है? बचा हुआ है। जो 4 यूनिट कौन करेगा? वो तुहिन करेगा। तो तुहिन 1 मिनट में कितना कार्य कर रहा है? 10 यूनिट कर रहा है। और जबकि यहाँ पे कार्य क्या है? कम है। तो 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना हो गया? 2/5 मिनट। इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 बराह में 60, कितना आ गया? 24 सेकंड आ गया। तो कहने का मतलब पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा? 52 मिनट 24 सेकंड का
समय यहाँ पर लगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बीज करेक्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक्स वाई का मान क्या होगा, एक्स वाई का मान क्या होगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 45 और एक्स माइनस वाई इक्वल 5 है। तो देखिए आप लोग जानते हो कि जो फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब यहाँ पर एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है कितना, 45 दिया है, माइनस 2x वाई। अब यहाँ से हम इसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x वाई इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, 2 दहम्मा 20, देन एक्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 10 होगा। और हमसे ही एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको 14 क्वेश्चन बताया। तो ये अब हम जो अगला हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।